नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका अजमईन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमिन मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिहि फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने आइनीरा। ऐ खुदा जू ओ खुदा बीन ओ खुदा दा मददे। हम्दो सलात के बाद लाइक़ सत्तकरी मुहतशम सामईन किराम, अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम से और उसके करोड़ करोड़ बार एहसानात के तुफ़ैल आज इस मकाम पर हम तमामी हज़रात दरस कुरान के उन्वान से सजाई गई इस नशिस्त में हाजिर हैं। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बे करीम हम तमाम की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो बातें दीन मतीन से मुतअल्लिक़ अर्ज़ की जाए अल्लाह रब्बे करीम हम तमाम को तवज्जुह से सुनने, समझने, कबूल करने, याद रखने और लाइक़ अमल बातों पर अमल करते हुए दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। खुशनसीब हैं वो जुमला अफराद जो इस तरह के दरसे कुरान के प्रोग्राम मुनाकिद कर रहे हैं और जो शरीक हो रहे हैं। अल्लाह ताला दोनों को खूब खूब बरकतें अता फरमाए। हमारे यहाँ चूंकि मेरी मालूमात के मुताबिक चार्ज ये 28 लगता है शायद, और यहाँ के जिम्मेदार फरहान भाई हैं जिनकी मारिफत मुझे यहाँ दरस कुरान में बुलाया गया और एक मेरी गलती की वजह से
गलत फहमी हुई और हजरत को भी तकलीफ उठानी पड़ी मेरी वजह से। हजरत अल्लामा व मौलाना आरिफ सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुल आलिया भी स्टेज पे जलवागर है। मेरे बाद आपसे चंद नासिहाना बातें वो भी इरशाद फरमाएंगे। चूंकि हमारा यहाँ पर उन्वान दर्स कुरान का है, लिहाजा हम कुरान की आयत का तर्जुमा और उससे मुताल्लिक कुछ वो बातें जो हालात हाज़िरा में हमारे लिए ज़रूरी हो गई, उन बातों को समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बे करीम मुझ नाचीज़ को हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। ये बात शायद आप में से हजरात जानते हो कि हुजूर कायदे मिल्लत इस्लामिया अमीरुल मुजाहिदीन फनाफी खातमिन नबीयीन हजरत अल्लामा व मौलाना शेखुल हदीस व तफसीर खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मेरे और आपके बाबा जी फरमाया करते थे कि मैं जब से होश संभाला तब से ही रोजाना बाद नमाज इशा सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत करता हूँ। ये बाबा जी का मामूल था। इसी सूरत की एक आयत मुक़द्दसा मैंने खुतबे में तिलावत की, बाबा जी की मुनासबत से भी और मौजू के उन्वान से भी हमने इस आयत का इंतखाब किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह की मदद करो तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदमी अता फरमाएगा। आयत के तीनों अज्जा बिल्कुल वाज़ेह हैं और जरा भी इसमें किसी किस्म की वजाहत और गौर व फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हुक्म के एतबार से आयत का मफहूम बिल्कुल वाज़ेह है। तीन बातें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत में बयान फरमाई। ईमान वालों से खिताब किया, इरशाद फरमाया, पहली बात इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करो। बहुत आसान सी बात कहने को जनाब और समझने को। अगर तुम अल्लाह की मदद करो यंसुरकुम, दूसरी बात यह है कि वो तुम्हारी मदद करेगा। बहुत नफे का सौदा है जनाब, बहुत ही नफे का सौदा। मैं और आप अगर किसी एमपीए एमएनए से ये बात मुकमुका कर ले और किसी वजीर से इस बात का मुकमुका हो जाए कि जनाब तुम हमारा काम करो हम तुम्हारा काम कर देंगे, तो बंदे का सीना चौड़ा हो जाए और उसकी बात फिर वो आम लोगों जैसी न रहे कि जनाब हमारा मुकमुका हो गया एमपीए साहब से, एमएनए साहब से, वजीर आला साहब से कि हम उनका ये काम कर दें, वो हमारे काम करने लग जाएंगे। और क्या नसीब होगा उस बंदे का और क्या मकाम होगा उस शख्सियत का कि जिसका मुकमुका और जिसका ये मुआमला अल्लाह तबारक व तआला के इस आयत के ज़िमन में रहा हो कि अल्लाह ने फरमाया तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जो खुदा की मदद करने निकल गया हो उसका फिर मामला कितना अजीम होगा। और फिर खुदा की मदद का क्या कहना जनाब, वो जब मदद करने में आता है, ये सारे वाक़यात जो मैं इशारे करके जाऊंगा आप बाबा जी की मुबारक ज़बान से सुन चुके होंगे, वो जब मदद करने आता है तो फिर अबाबिल परिंदे से भी मदद करवा देता है, और वो जब मदद करने पर आता है तो फिर वो मुगलों के यहाँ बंधे हुए कुत्ते से भी मदद करवा देता है।
और अगर वो मदद करने पर आ जाए तो फिर पागल कुत्ते से भी मदद करवा देता है, और अगर वो मदद करने पर आ जाए तो फिर शेर से भी रास्तों का तयन करवा देता है। फिर शेर भी आके रास्ता बता के चले जाया करते हैं। वो जब मदद करने पर आता है तो फिर वो सारी मखलूक बंदे के सामने महकूम बन के खड़ी हो जाती है, जिसकी अल्लाह की बारगाह में इस आयत के ज़िमन में बात हो चुकी हो कि इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, फिर उसका मकाम कितना आला होगा। फरमाया अगर तुम अल्लाह की मदद करो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और तीसरी बात इरशाद फरमाई वयुसब्बित अक़दामकुम, तुम्हें साबित कदमी अता फरमाएगा। साबित कदमी का ताल्लुक साबित कदमी का ताल्लुक दुनिया से भी है आखिरत से भी है। ज्यादातर इसका उन्वान आखिरत से मुंसलिक यूं होता है कि हम आम तौर पर पुल सिरात पर साबित कदमी की दुआ करते हैं। लिहाजा अगर इसका मफहूम आखिरत से मुंसलिक कर दिया जाए तो एक इनाम दुनिया का हो गया, एक आखिरत का हो गया। और अगर इसको अपने उमूम में रखा जाए, दुनिया में भी ऐसे कई मौके आ जाते हैं कि आदमी को साबित कदमी की जरूरत पड़ती है। जहाँ आदमी को हौसले, हिम्मत और इस्तिकामत की जरूरत पड़ती है, ऐसे मौके आ जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे की मदद भी फरमाएगा और उसको साबित कदमी भी अता फरमाएगा जो अल्लाह की मदद करेगा। समझ में आ रही है? आपने कितने काम करने हैं? एक। कितने? एक। अल्लाह की मदद, और अल्लाह ने जवाब में कितने इनाम अता फरमाए? 2। कितने? 2। तुम्हें इस्तिकामत और साबित कदमी भी अता फरमाएगा। आयत का मफ़हूम समझ में आ गया? जिन हजरात को आयत का मफ़हूम समझ में आ गया वो जरा हाथ उठा दें। बात समझ में आ रही है? अब जरा आ जाए इस आयत के इस पहले हुक्म की तफसील की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अगर तुम अल्लाह की मदद करो तो वो तुम्हारी मदद करेगा। अब दोनों अज्जा में अल्लाह तबारक व तआला ने मदद की वजाहत नहीं फरमाई। तुमने अल्लाह की मदद कैसे करनी है और अल्लाह ने तुम्हारी मदद कैसे करनी है, दोनों की वजाहत नहीं है। लिहाजा इसमें उमूम पाया जा रहा है और उमूम के एतबार से अल्लाह की मदद का मफ़हूम जो मुफस्सिरीन किराम ने लिखा, मैं और आप अल्लाह की क्या मदद कर सकते हैं जनाब? वो खालिक है, वो कादिर है, वो मुख्तार है, वो चाहे तो एक हुक्म कुन से पूरी कायनात को तहस नहस कर दे, वो चाहे तो पूरी कायनात को एक हुक्म कुन से वजूद दे दे, वजूद को अदम पे बदल दे। उसके सामने मैं और आप क्या उसकी मदद करेंगे? ये तो ऐसे ही हो गया जनाब, सूरज को चराग दिखाने के मुतरादिफ इससे भी गया गुजरा मामला। उस कादिर मुतलक की मदद का तसव्वुर भी हम कैसे कर सकते हैं? उसे क्या हमारी मदद की जरूरत? लेकिन जनाब फिर जब खुदा का फरमान है तो कोई ना कोई मफहूम तो होगा, कोई ना कोई मतलब तो होगा। मतलब क्या है? उलमाए तफासीर लिखते हैं मतलब इसका यह है कि अल्लाह की मदद करने से मुराद अल्लाह के दीन और अल्लाह के रसूलों की मदद करो। किसकी मदद करो? इसमें से भी अब 2 शिकें बन गई। एक है रसूलों की मदद करना, एक है दीन की मदद करना। पहली शिक रसूलों की मदद करना ये भी खत्म हो गई, चूंकि अब अंबिया किराम का तसलसल न रहा। अब जमाने में जाहिरी हयात के साथ अंबिया न रहे, लिहाजा ये शिक तो फी जमाना मादूम है। जब कभी हजरत ईसा अला नबीना व अलैहि सलाम जलवा अफरोज होंगे तो फिर उस जमाने में जो लोग होंगे वो हजरत ईसा के साथ खड़े होंगे, वो अल्लाह के रसूल और नबी की मदद में खड़े होंगे। अब तो फी जमाना ये सूरत तो हो गई खत्म, रह गई दूसरी सूरत कि आपने दीन की मदद करनी है। अगर आप अल्लाह की मदद करना चाहते हैं तो फिर एक सूरत आपके हाथ में है, आप दीन की मदद कीजिए और दीन की मदद करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। अब दीन की मदद में आप जरा गौर कीजिए, इसके कितने सारे शोबाजात हैं। दीन की मदद के हर शोबे को ये आयत शामिल है। कोई बंदा किसी एतबार से भी
दीन की मदद करे, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद फरमाएगा। दीन तो बहुत बड़ी चीज है जनाब। हमने तो अहादीस में यहाँ तक भी पढ़ा, प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई बंदा अगर अपने भाई के काम में लगा हो, मोमिन भाई के, यानी कि अपने मुसलमान भाई की हाजत रवाई में लगा हो, अल्लाह तबारक व तआला उसके काम बना देता है। यहाँ मोमिन बंदे के काम में लग जाए बंदा तो खुदा उसके काम बना देता है, और अगर कोई खुदा के दीन के काम में लग जाए तो उसके काम कैसे बनेंगे, उसके मामला कैसे हल होते चले जाएंगे। हाँ जनाब, ये जरूर याद रखिएगा, हमारी इस गुफ्तगू का मतलब हरगिज ये नहीं कि आप दीन का काम करके रात को सोए और सुबह आप जो है जनाब बहुत बड़े मालदार बन के उठ गए, ये मतलब हरगिज नहीं है। ऐसा भी मतलब हरगिज नहीं है कि आप बेरोजगार सोए थे, सुबह आपको जो है स्टेट बैंक से जॉब की ऑफर आ गई, ये मतलब भी हरगिज नहीं है। पता चला आप मेरी गुफ्तगू को आजमाने के लिए दरसे कुरान की नशिस्त रखवाए और सुबह इंतजार कर रहे हो अब आएगी जॉब स्टेट बैंक से, मौलाना कह के चले गए थे दीन का काम करोगे तो तुम्हारे काम हो जाएंगे, और जनाब जॉब नहीं आई तो आप मेरा गिरेबान पकड़ लें। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है, ये याद रखें अल्लाह तबारक व तआला की मदद अपने ही बेहतर वक्त पे होती है, ये जहन में रखिएगा। अल्लाह हकीम है, हिकमत फरमाने वाला, मुदब्बिर है, बेहतरीन तदबीर फरमाने वाला, वो आपसे बढ़कर आपके लिए बेहतरीन वक्त को जानने वाला है, वो आपसे बढ़कर आपके लिए बेहतरीन वक्त का इंतखाब फरमा लेता है। इसलिए हरगिज हरगिज इस आयत का मफहूम ये मत ले लीजिएगा कि आंखें बंद होगी और आपका काम हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद फरमाएगा, लेकिन वो वक्त उसका और उसकी बारगाह से पसंदीदा होगा जब आपका नसीब होगा और जब आपके लिए बेहतर होगा तभी आपकी मुआवनत होगी। लिहाजा इसका कभी भी मफहूम मुखालिफ मत मुराद ले लीजिएगा। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह की मदद कैसे होगी? रसूलों की और दीन की मदद करके। रसूलों का तो अब जाहिरी तौर पर जमाने में जाहिरी तौर पर वक्त नहीं, लिहाजा अब रह गए दीन की मदद के मामलात। अब दीन की मदद के मामलात की जब वुसअत देखें तो दीन के सारे शोबाजात हमारे सामने हैं, जिसमें चाहें आप मदद करना उसमें मदद में लग जाइए। आपका दिल चाहता है मस्जिद की सफाई करें तो लग जाइए मस्जिद की सफाई में, ये भी दीन की मदद है। आपका दिल चाहता है मौज़िनी कर लें तो फिर लग जाइए मौज़िनी में, ये भी दीन की मदद है। आपका दिल चाहता है कुरान पढ़ लें, ये भी दीन की मदद है। कुरान पढ़िए और आगे पढ़ा दीजिए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, बेहतरीन बन जाइए। फिर दीन का काम मुख्तलिफ शोबाजात से जैसे जैसे आपको मिलता जाए करते जाइए। अल्लाहु अकबर। फी ज़माना हम देखते हैं हमारे लिए बड़ी सहूलत हो गई, बड़ी सहूलत हो गई, करम हो गया यूं समझ लीजिए हम पर। हमारे पास जाहिरी तौर पर दीन के शोबाजात ऐसे ऐसे थे कि जिनमें बाज तबके जाते हुए शर्माते थे। जैसे कि मिसाल के तौर पर मदरसे थे। अब हर बंदा मदरसे में कहाँ जाएगा जनाब? हर बंदा कुरान कहाँ पढ़ेगा? हर बंदा कहाँ जाके क़ाल अल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह करेगा? लिहाजा एक बड़ी तादाद दीन के इस शोबे से दूर थी। फिर हमारे पास आ गई दावत इस्लामी, तबलीग का काम शुरू हो गया। तो जो गैर आलिम थे वो इस काम में लग गए और उनके ऊपर मजहबी लिबास हो गया, वो भी दीन के एक शोबे में खिदमत में लग गए। फिर भी एक तबका ऐसा बचा जिसको मौलवी बनने में भी शर्म आए, मुबल्लिग बनने में भी शर्म आए। फिर उसका क्या किया जाए? उसके लिए सैलानी वेलफेयर मार्केट में आ गई, उसने भी दीन की खिदमत शुरू कर दी, उम्मत मुस्लिमा की खिदमत शुरू कर दी। लीजिए जनाब, एक तबका उधर भी लग गया, एक तबका बेचारा ऐसा बच गया जो ना मदरसे जा सके, ना दावत इस्लामी में जा सके, जो ना सैलानी वेलफेयर में जा सके। अब वो क्या करे दीन का काम? अल्लाह तबारक व तआला ने करम किया,
हमें गली कूचों में रहते हुए, मोहल्ले में रहते हुए, फैक्ट्रियों कंपनियों में रहते हुए, अपने ही शोबे में रहते हुए, आप क्लर्क हैं, आप ऑफिस में हैं, आप मैनेजर हैं, आप कुछ भी हैं, आपको आपकी सीट पे रखते हुए दीन का ऐसा काम अल्लाह तबारक व तआला ने दे दिया कि आपको लिबास भी बदलने की जरूरत नहीं, हुलिया भी बदलने की जरूरत नहीं, आपको अपना ओहदा और मनसब भी बदलने की जरूरत नहीं, नाम के आगे अल्लामा फहामा कोई जो है लेबल भी लगाने की जरूरत नहीं। जहां बैठे हो, जैसे बैठे हो, बस बैठे बैठे बात निजाम मुस्तफा की करते रहिए, दीन का काम होता रहेगा। ये चौथी कैटेगरी आपको मिल गई। आपको दावत इस्लामी का लिबास भी पहनना नहीं पड़ेगा। एक बड़ा तबका बेचारा मदनी हुलिये से परेशान था, कैसे जाए जनाब दावत इस्लामी का काम करने के लिए, वो तो चिट्टा लिबास पहना देंगे, हरा इमामा पहना देंगे, फिर आदमी घबरा रहा था, लिहाजा इमामों के कलर भी चेंज हो गए, हौसला दिया कि आओ दीन का काम करो, फिर भी बहुत से लोगों की हिम्मत जवाब दे रही थी। अब हर आदमी का मिजाज तो तबलीग वाला नहीं है, हर आदमी का मिजाज तो काल अल्लाह काल रसूलुल्लाह करने वाला नहीं है, फिर भी दीन का काम करने का जज्बा तो था। अमीरुल मुजाहिदीन बनाबे खातमुन नबिय्यीन ने दीन का एक ऐसा शोबा सामने पेश किया कि आओ तुम्हें दीन का काम करना है, हम सियासत में काम करते हैं, तुम्हें अगर दावत इस्लामी में काम करना नहीं चाहते, तुम अगर मदरसों में नहीं चाहते, मस्जिदों में नहीं चाहते, तुम खल्क़े खुदा की खिदमत करके रफ़ाए आमा के काम करना नहीं चाहते, लेकिन चाहते हो कि दीन का काम करो, तो फिर हम तुम्हें सियासी प्लेटफॉर्म भी दे देते हैं, यहाँ बैठकर सियासत का नाम लेकर अब भी आगे सियासत की सुन्नत अदा करके दीन का काम करते रहो। लीजिए जनाब, अब कहीं बैठे हो गली के नुक्कड़ पे बात करते रहे कि देखो दोस्तों, हम अपनी जवानियां गवा रहे हैं, हमें चाहिए कि हम अल्लाह के दीन को, रसूलुल्लाह के दीन को तख्त पे लाने की कोशिश करें। हम कहीं बैठे हो होटल पे, अपने दोस्तों का जहन बनाते रहे, हम काम कर रहे हो फैक्ट्री में, चला रहे हो मशीन चलाते चलाते बराबर वाले ऑपरेटर का दिमाग बनाते रहे कि भैया बात याद रखिए, हमने सारी जिंदगी हुजूर के नाम का खाया है, मशीन भी चल रही है और दीन का काम भी हो रहा है, उसका दिमाग और जहन इनफिरादी कोशिश करते रहे कि भैया तुमने अल्लाह के रसूल के नाम का कलमा पढ़ा है, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ के तुम पाकिस्तानी हुए हो, ये पाकिस्तान में रसूलुल्लाह के कदमों के सदक़े मिला है, ये जॉब जहां तुम पैसे कमा रहे हो रसूलुल्लाह के सदक़े मिली है, ये जान तुम्हें रसूलुल्लाह के सदक़े मिली है, ये सांसें तुम्हें रसूलुल्लाह के सदक़े मिली है, तुम मुसलमान हो रसूलुल्लाह के सदक़े में, इंसान हो रसूलुल्लाह के सदक़े में। लिहाजा सुनो, हुजूर के दीन पर बात आई है, अब हुजूर की नामुस की बात आई है, अब खत्मे नबुव्वत की बात आई है, अब जो भी वक्त आए दीन तुम्हें पुकारे, तो अब तुमने सियासी अंदाज में भी दीन की ही मदद में खड़ा होना है, अब सियासी अंदाज में भी दीन का काम करना। लीजिए जनाब, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम पर अमल हो रहा है, यहाँ भी दीन की मदद हो रही है। अब यूं भी आप जहन बनाते रहेंगे, दीन की मदद होती रहेगी और दीन की मदद के सदक़े अल्लाह आपकी मदद करता रहेगा। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, दीन के बहुत से शौक़ हैं जनाब, जिनको जहां मुवाफ़िक़ आया दीन का काम करना शुरू कर दिया। अल्लाह के फज़ल व करम से आम नौजवान नस्ल के लिए ये शौक़ भी बन गया। लिहाजा अब अंबिया के तरीक़े पर हक की सियासत होगी, मजहबी सियासत होगी, दीन के नाम पे सियासत होगी। लोग कहते हैं कि दीन के नाम पे सियासत, हमने कहा ये दीन के नाम पर दीन के लिए सियासत है, जो दीन का नाम लेके अपनी जात के लिए सियासत करते हैं, जिन्होंने लगाया है ना, अभी चौकी की है कि जी शहर कराची का जो है घोषणा पुकार रहा है कि यहाँ नाफिज निज़ाम ला इलाहा कर दो। हमने कहा पहले डूब भरने का मकाम था, पहले इसका घोषणा नहीं पुकार रहा था, जब बल्दिया का वाक़या पेश आया, जब इसका घोषणा ये पुकार रहा था कि यहाँ नाफिज निज़ाम ला इलाहा कर दो, जब जो है वो सदर में एक जो है बीमा पॉलिसी की कंपनी में नौजवान जल के मरा और गिरा, तब भी पाकिस्तान की सरजमीन, कराची की सरजमीन कह रही थी निज़ाम ला इलाहा नाफिज करो। जब कसूर के बच्चों के
के साथ ज्यादती हुई तब भी हुजूर का चप्पा कह रहा था निजाम ला इलाहा नाफिज करो। जब पेशावर के वाक़यात हुए, जब वजीरिस्तान के वाक़यात हुए, तब भी पाकिस्तान का चप्पा चप्पा कह रहा था निजाम ला इलाहा नाफिज करो। लेकिन तब तुमको सेनेटर की सीट सूझी थी, सेनेट की सीट सूझी थी, तब तुम नहीं देखते थे कि यहाँ का चप्पा चप्पा निजाम ला इलाहा की बात करता है। ये सियासत दीन के नाम पर साथ के लिए है। कल तक तुम्हें ला इलाहा का निजाम याद ना आया, आज जब बात देखी कि जी तहरीक लब्बैक वाले दीन के नाम पर उरूज में जा रहे हैं, बुलंदियों में जा रहे हैं, अल्लाह ने इनको वजीराबाद में वो इज्जतों के ताज अता फरमाए कि जो हमें 30 साल में मैसर न आए, वो ताज तुम्हें हजम न हुआ तो तुम कहने लगे हम भी उसी अंदाज की सियासत करेंगे। इस अंदाज की अल्टी वाले करते हैं, तू मरो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूँ लोगों, ये दीन के नाम पर पेट के लिए सियासत करने वाले लोग हैं। हमने पहले दिन से दीन के नाम पर दीन के लिए सियासत की है। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। और वो भी इसलिए मखलूक खुदा को जरूरत थी एक ऐसा मर्द कलंदर आए सियासी मैदान में जो कौम की बागडोर हक के रास्ते पर संभाले। वरना सियासी लीडर तो बहुत हैं जनाब, न जाने कितना खा गए, कितना करप्ट हैं, कितना लूट गए, कौन हिसाब देने वाला जनाब। हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म की बातें करना बड़ा आसान है, उनके किरदार को समझकर इख्तियार करना बड़ा मुश्किल काम है जनाब। लिहाजा याद रखिए, हमने अगर दीन के नाम पर सियासत के मैदान में कदम रखा है, हमारी क़यादत भी गवाह है, हमारे हालात भी गवाह हैं, हमारी पोजीशनें भी गवाह हैं, और हमारे लोगों की बातें और किरदार भी गवाह है। हमने अपनी जात के लिए दीन का नाम नहीं इस्तेमाल किया, अपनी जात के लिए किया होता तो साहिबजादा कायद मिल्लत इस्लामिया हाफिज साद हुसैन रिजवी 7 महीने क्या 7 घंटे भी जेल में न रहते। अपनी जात के लिए अगर दीन की सियासत को इस्तेमाल किया होता, हम दीन की बात करके अगर सियासत कर रहे हैं तो इसलिए ताकि ये सियासत शरीयत के हुदूद में रहे, ये सियासत अंबिया के नक्शे कदम पर चलती रहे। हम भी अगर इससे निकल गए तो फिर तुम में और हम में फर्क क्या रह जाएगा, फिर हम भी तुम्हारी तरह हो जाएंगे। लिहाजा ये अंबिया किराम का वतीरा रहा। बुखारी शरीफ की हदीस में आया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सियासत गुज़िश्ता अंबिया किया करते थे, अंबिया किया करते थे, और मेरी उम्मत के उलमा सियासत करेंगे। लिहाजा इसमें कौन सी बुराई हो गई? ये भी दीन की खिदमत का एक तबका है, लोग लगे हुए हैं, आप भी लग जाइए। आपको जो शोबा समझ में आता, मेरा तो बयान का मकसद सिर्फ इतना है ना, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, आ जाओ दीन की मदद करो। तुमको अगर ये वाला शोबा नहीं समझ में आता तो घुस जाओ सैलानी वेलफेयर में, लाओ पैसे लगाओ, मखलूक खुदा की खिदमत करके करो दीन की खिदमत। पैसा किसका निकलता है जनाब? फिर अगर नहीं समझ में आता तो आ जाओ दावत इस्लामी में, 3 दिन के काफिले लगा लो। नहीं जनाब, 3 दिन का वक्फा कौन करेगा? ये भी तुमसे नहीं होता, तुम्हारी पेट में मरोड़ है। आ जाओ दरस निजामी 8 साल का कर लो। अरे मौलाना, हमसे 3 दिन नहीं निकाले जाते, तुम 8 साल की बात करते। हमने कहा तो फिर सबसे हल्का तरीका बता दो, गली के नुक्कड़ और होटलों पर बैठ कर भी दीन का काम हो सकता है। तहरीक लब्बैक ज्वाइन कर लो। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। हमें एक बात नहीं समझ में आती, अगर हर शोबा दीन की खिदमत है और जिन लोगों को समझ में आ गई है उनके लिए अर्ज कर रहा हूं, हर शोबा दीन की खिदमत से जुड़ा हुआ है, तो फिर अगर मस्जिद में बैठकर मैं आलिम कोर्स के फजाइल बयान करूं, किसी को तकलीफ नहीं, किसी को तकलीफ नहीं। मस्जिद के मिंबर पर बैठकर मैं सैलानी की तारीफ भी करूं कि खल्क़े खुदा की खिदमत कर रही है, तो किसी को तकलीफ नहीं। मेरी माहे अम्मा का काम है, खिदमत खल्क़ है, दुनिया कर रही है खिदमत खल्क़, और बड़े बड़े फाउंडेशनों के नाम से कर रही है जनाब, लेकिन आपको कहीं तकलीफ नहीं। खिदमत खल्क़ में दर्स दूं, लोगों की खिदमत कीजिए। अल खल्क़ु इयालुल्लाह, ये सारी मखलूक खुदा की हयाल है। लोग कहेंगे जी मौलाना साहब बड़ी बेहतरीन आपने बात की। हमने कहा ये भी तो दीन का काम है। इसका दर्स हमने मिंबर पे दिया, आपको बड़ा मजा आया। हमने आलिम कोर्स के फजाइल बयान किए, उसमें भी बड़ा मजा आया। हमने तबलीगी जमात, अपनी तबलीगी जमात, भाड़ में जाए दूसरों की तबलीगी जमात, उससे हमें कोई सरोकार नहीं। अपनी तबलीगी जमात दावत इस्लामी का हमने तज़किरा किया, तब भी लोगों के दिल ठट्ठे हो गए कि चलो जी तबलीग की बात की, दीन की नशर इशाअत की बात की। ये शोबा
शोभा भी तो दीन का है भाई, ये शोभा भी तो दीनी खिदमत का है। जब मिंबर पे बैठ के मैंने इसका नाम लिया तो आप क्यों पेट में मरोड़ हुई, क्यों लोगों को तकलीफ हुई? इसी मिंबर पर बैठकर अगर दीनी इल्म की बात हो रही है, इसी इल्म पर, इसी मिंबर पर बैठकर अगर खल्क़े खुदा की खिदमत सवाब है, ये बात हो सकती है। इसी मिंबर पर बैठकर अगर ये बात हो सकती है कि दीन के लिए वक्त निकाल कर काफिलों में जाना ये खिदमत है दीन की, तो फिर इसी मिंबर पर बैठकर ये बात भी होगी कि इस्लाह मुआशरा के लिए सियासत मदनिया करना भी इस्लाम का पहलू है। बात हम कर रहे हैं, सियासत नहीं कर रहे। सियासत तो वो है जो आपके हुकाम कर रहे हैं। हम सियासत करने वाले होते तो फिर हमारी तनख्वाहें 50-60 हज़ार तो होती कम से कम। मस्जिद में अगर मौलवी सियासत शुरू कर दे तो तनख्वाह 70-80 हज़ार तो बनवा ले। ये तो बहुत सीधा और खुला आदमी होता है, ये सियासत नहीं करता, ये दीन की बात करता है, ये हक की बात करता है। इसलिए बेचारा आमन्ना व सद्दक़ना कह के आगे बढ़ जाता है। अगर ये भी होता ना 4 में 8 लगाकर सियासत करने वाला, इधर सदर साहब को 4 लगाता, उधर जनरल सेक्रेटरी को 5 लगाता, उसके बाद अपनी तनख्वाह 60 हज़ार करवा लेता। इसलिए ये सियासत सीखी नहीं है, ये कौम को तकलीफ है कि उलमा क्यों आगे बढ़ रहे हैं। मैं बता दूं इस तकलीफ की वजह क्या है। ये तकलीफ कभी भी अवाम को नहीं होगी, ये तकलीफ कभी भी अवामी लोगों को नहीं होगी, ये उनको होगी जिनके चूल्हे हुक्मरानों के पैसों से चल रहे हैं। लिख लीजिए मेरी बात, ये तकलीफ सिर्फ उस बंदे को होगी जिसका घर का चूल्हा हुक्मरानों के पैसों से चल रहा है। उसे पता है अगर इस आलिम दीन ने किसी ओहदे पर आकर हक की बात कर दी, करप्शन खत्म कर दिया, ये ऊपर से लेके नीचे तक जो 28 कड़ियों से जुड़कर इधर 50 रुपया मेरे पास आया है ना, ऊपर लाख था, ये कटते 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 50 रुपया मेरे पास भी घंटा बच रहा है, ये भी नहीं बचेगा। ये जो मेरा चूल्हा जल रहा है ये बुझ जाएगा। ये बंदा कहेगा वाले लोगों को सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, ये कहेगा कि मस्जिद में सियासत की तर्जुमानी नहीं होनी चाहिए। अगर ना पूरी कौम यही चाह रही है कि अल्लाह करे कोई तो हक पसंद आए, कोई तो हक बोलने वाला आए, कोई तो इस कौम का रहनुमा आए। मगर ना आप मरी का वाकया देख लीजिए, ये ऐसे मुर्दा दिल लोग हैं, क्या कुछ नहीं हो गया मरी में, फिर भी हमारे मुजरा साहिबान की हालत ये है। एक बच्ची का बयान, एक जो है फैमिली का बयान आज मैं सुन रहा था, मुझे किसी ने बताया कि वो फैमिली वजीरे दाखिला साहब से फोन पे कह रही है कि हम जो है कश्मीर रोड पर फंस गए और 40 घंटे होने को आए हैं, यहाँ फंसे हैं, आप कोई रेस्क्यू भेजे। वजीरे दाखिला साहब फरमाते हैं मैं कैसे यकीन कर लूं आप वहाँ फंसे, मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि आप यहाँ पर फंसे। मरने का मकाम तुम्हारी अपनी औलाद होगी तो तुम यकीनों की बातें करते, पहले तुम रेस्क्यू भेजते और मामला देखते। ऐसे लोगों की वजह से पूरी कौम ये चाह रही है कि अब हक और दीन वाले लोग आए, तख्त पर बैठे, दीन को तख्त पर बिठाएं और फिर हक की बात करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो वक्त दूर नहीं है जब ये दीन वाले लोग, दीन वाले में सिर्फ वो जो बाबा जी वाले, अच्छा ये सुन लीजिए, दीन वाले पहले भी थे और अभी भी हैं, जिन्होंने सीटें निकाली हैं पेशावर वगैरह में, अभी भी हैं, ये भी कहने को दीन वाले हैं, मजहबी जमात लेकर चलने वाले लोग हैं। लेकिन याद रखिए ये वो लोग हैं जिन्होंने दीन के नाम पर पेड़ के लिए सियासत की है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद ने ये सिखाया है कि दीन की बात दीन के लिए करो, कुरान की बात दीन के लिए करो। अगर हम सियासत की बात भी कर रहे हैं तो वल्लाह दीन के लिए कर रहे हैं। हमें इससे क्या सरोकार जनाब, वजीर आज़म कौन है और वजीर आला कौन है, हमें तो इससे सरोकार है कि हुजूर के दीन की बात हो रही है कि नहीं। बस हुजूर के दीन की बात होती रहे, हुजूर के इज्जत की बात होती रहे, खत्म नबुव्वत की बात होती रहे, तो फिर हम तो कल भी खानकाहों मस्जिदों में थे, आज भी बैठ जाएंगे। ये तो तुमने हमें मजबूर किया कि आकर हम दीन का काम करें, आकर हम क़ाल अल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह पढ़ने वाले आकर सियासी बयान देना शुरू करें, सियासी जमात बनाएं। तुमने हालात इतने बिगाड़े तो फिर हम मैदान अमल में आए और अब जब आ गए हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आ जाएंगे और वहां तक आएंगे जहां तुम सोच भी नहीं पाओगे। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे जवानों के जज्बे, हौसले और जाने सलामत रखे। आने वाले वक्तों में हमें हासिदीन के हसद से बचाए, शरीरों के शर से बचाए। आपने इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम पर अमल करना है, आपने दीन की मदद करनी है। आपके पास जो प्लेटफार्म अब दस्तयाब है इस
इसी पे लग के दीन का काम करते रहिए, ज़हन साजी करते रहिए, अल्लाह तुम्हारी मदद करता रहेगा। हक के लिए अपनी जात के लिए बाबा जी फरमा गए कि जिस दिन हमें ये तसव्वुर भी आ गया ना कि हमने काम किया और हमारी वजह से काम हुआ, हम उस दिन ही बर्बाद हो जाने। हमारी वजह से कोई काम नहीं, दीन की बरकतों से काम है, दीन की वजह से काम है, रसूलुल्लाह के फजल और करम और नजर से काम है। बस हो रहे हैं, आप करते जाइए। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे यानी उसके दीन की मदद करोगे, अल्लाह की तुम्हारी मदद फरमाएगा और तुम्हें साबित कदमी अता फरमाएगा। अल्लाह के फजल और करम से हमने देखा कि कहां-कहां हमें साबित कदमी मिल गई। फैजाबाद में ठंड हो या वजीराबाद के हालात हो, अल्लाह ने हमें साबित कदमी अता फरमाई है, इसलिए कि अल्लाह के फजल और करम से हम उसके दीन के लिए निकले थे, उसके नबी की नामों के लिए निकले थे। आइंदा भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रब की मदद शामिल हाल रहेगी और उसकी जानिब से हमें साबित कदमी नसीब होती रहेगी। लेकिन इरादे नेक होने चाहिए और इरादे पुख्ता होने चाहिए। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तो खैज मौजों से वो घबराया नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला हम सब सहाबी और नासिर से अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक